Good morning all dear my students. Today I am just going to talk about मैं आपको हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ ना कि इंग्लिश, इसीलिए मैं आप ना तो आई विल neither talk to you in English and nor in हिंदी, ना तो हिंदी में बातचीत आपकी होगी ना तो इंग्लिश में बातचीत होगी। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हम आज आत्मनिर्भरता के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये आपका चैप्टर नेम है। मैं आपको हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ और पहली चीज़ अभी मैंने ये बोल दिया कि ना तो मैं हिंदी बोलूँगा ना तो इंग्लिश में, वो गलत बोल दिया। मुझको हिंदी में ही बोलना है और हिंदी में ही पढ़ाना है। चलिए देखते हैं। विद्वानों का यह कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। यानी जो स्वतंत्रता, नम्रता ही स्वतंत्रता, जो नम्रता है भाई, अगर आप नम्र रहें, सपोज जैसे करें, नम्रता स्वतंत्रता की माता है। लोग भ्रमवश अहंकार वृत्ति को उसकी माता समझ बैठते हैं, पर वह उसकी सौतेली माँ, वो उसकी सौतेली माँ है। कौन? अहंकार। और नम्रता माँ है। किस चीज की माँ है? वो नम्रता। अगर आपके अंदर नम्र, अगर सपोज दैट मैं आपको केवल दो शब्द बताना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर पोलाइटनेस है तो जाहिर सी बात है आप दूसरों को चांस देंगे कुछ भी करने का। और लोग भ्रमवश अहंकार को क्या मान लेते हैं, अपने अंदर उसको समझ लेते हैं कि वो उसकी रियल मदर है, जो कि कहलाती है भ्रांतिवश को पा ले लेते हैं, जो कहलाता है घमंड, अहंकार कहलाता है। पर वह उसकी सौतेली माता कहलाती है। क्या कहलाती है? सौतेली माता। अब आपको यू नो द वेरी वेल द डेफिनेशन ऑफ द स्टेप मदर। स्टेप मदर की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता होगी। स्टेप मदर आपके माँ के जैसे प्यार कर सकते हैं। हम रेयर केसेस की नहीं बात कर रहे हैं, पर वह उसकी सौतेली माँ जो उसका सत्यानाश करती है। वो सौतेली माँ क्या है? अहंकार। अगर आपके अंदर अहंकार आएगा तो वो आपका सत्यानाश करेगी 101%। चाहे यह संबंध ठीक हो या ना ठीक हो, पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिकता स्वतंत्रता परम आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। यह बातों तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबरों वालों को कोमलता से व्यवहार करे। यह बातें आत्मा मर्यादा के लिए आवश्यक है। यह सारा संसार जो कुछ हमारा या हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण हैं, थोड़े से गुण, सब इस बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है। नम्रता से अभिप्राय मेरा ये नहीं है कि दब्बूपन से है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय में भी वह पीछे रह जाता है और अवसर बढ़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता है। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में होता है, उससे वह चाहे जिधर ले जाएगा। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकलती है। यहाँ पे आत्मनिर्भरता की बात आई है और आत्मनिर्भरता के बारे में दो चीजें बताई गई है। दो चीजें क्या है? एक यहाँ पे बताई गई है माँ और एक सौतेली माँ। माँ और सौतेली माँ में आप बहुत अच्छे से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि माँ और सौतेली माँ में हम रेयर केसेस की नहीं बात कर रहे हैं। उसमें आपको ये चीज पता चलेगा माँ होती है, सौतेली माँ होती है। तो अहंकार को आप सौतेली माँ ना बनाए और जो पोलाइटनेस होता है, जो नम्रता होता है, उसको अपनी माँ बनाए। क्योंकि कभी अहंकार को लोग अपनी माँ बना लेते हैं, जिस वजह से उनका विनाश होना निश्चित हो जाता है।
पहली चीज ये, अगर आप नम्र हैं तो आप हर दिशा में प्रगतिशील रहेंगे। आप लोगों से अच्छा व्यवहार करिए और अपने बड़ों का आदर करिए, सम्मान करिए, अपने बराबरी वालों को अच्छा खासा रिस्पेक्ट दीजिए, उनसे बोलिए, उनसे चलिए, जिससे अच्छा व्यवहार, जिससे एक अच्छा समाज क्रिएट हो पाएगा। दूसरी चीज, अगर आप नम्र हैं तो इससे ये मतलब नहीं है, इससे ये प्रूफ नहीं होता है कि आप दब्बूपन है। दब्बूपन अलग चीज है, दब्बू मीक, जिसको इंग्लिश में मीक वर्ड बोलते हैं, दब्बू होना अलग है और पोलाइटनेस अंदर होना, नम्रता होना अलग है। जब आप नम्र होते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये स्वतंत्रता एक तरीके से हम कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं भी और स्वतंत्रता देते भी हैं अकॉर्डिंग टू दिस बुक। और अगर अब हम ये बात कर लें कि जब आप दब्बू होते हैं, मीक होते हैं, इसमें कभी कभी आपकी इसमें प्रॉब्लम आपको ही क्रिएट होती है। सही समय पे आप बोल नहीं पाते हैं, सही समय पर अपनी बातें आप कह नहीं पाते हैं, सही समय पर सही चीज पूछ नहीं पाते, सही समय पर सही चीज कर नहीं पाते। फिर आपको 10 से 5 मिनट हो सकता है, 10 से 5 मिनट अगर कम टाइम वाला वर्क रहा होगा तो 10 से 5 मिनट, ज़्यादा दिन वाला हो तो 10 से 5 दिन, ज़्यादा समय लेने वाला है तो 10 से 5 साल, और ज़्यादा समय लेना हो तो 10 से 5 साल और ज़्यादा समय लगेगा। फिर आपको उसमें रियलाइज होता है कि यार अगर मैं ऐसे होता तो मेरे साथ ऐसा होता और ऐसा ना हो पाता। तो आपको पोलाइट होना है, ना कि मीक होना है। आपको दब्बू नहीं बनना है और विनम्र बनना है, और आपका ये जो बेड़ा है आपको खुद उठाना है। और जिस दिन आप उठाना सीख जाएंगे, अपने आप जो रास्ते होते हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। किसी को आत्मनिर्भरता बोलते हैं, जिसको आत्मनिर्भरता अगर आपके अंदर आ गई तो आप हर एक चीज करने लगेंगे। इसका मतलब है आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि आप अपने आप को जान गए हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जान गए हैं, जिम्मेदारी क्या होती है, नम्रता क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है। और जब इंसान आत्मनिर्भर हो जाता है तो अपने लाइफ में से करना क्या है वो ये भी जान जाता है, और कितना टाइम किसके साथ बैठना है और कितना टाइम पढ़ाई में लगाना है वो इंसान ये भी जान जाता है। क्योंकि आत्मनिर्भर होने के बाद जब आप खुद पर निर्भर हो जाते हो, जब एक छोटा सा बच्चा घर में पैदा होता है वो अपने पिताजी पर निर्भर होता है, उसको जो भी चीज चाहिए होती है माताजी या पिताजी पर निर्भर होता है, उसको जो भी चीज बुक्स खरीदनी है, कॉपी खरीदनी है, एडमिशन कराना है, चॉकलेट खानी है, टॉफी खानी है, सब कुछ मम्मी या पापा डिपेंड करता है। अच्छा, डिपेंड किस पे करता है? जो पैसे कमा रहे हैं। भाई अगर पापा पैसे कमा रहे हैं तो ठीक है, पापा पैसे हो सकता है पापा से हिम्मत जुटा पा रहा हूँ, माँ से कहता हूँ, और माँ पापा से कह के उसको पैसे देती हूँ। तो अगर आपके अंदर आत्मनिर्भरता आ गई तो आप सफलता के रास्ते में हैं। ये चैप्टर अभी तक एक पैराग्राफ ये सिखाती है, और ये बेड़ा आपको ही उठाना पड़ेगा, और ये बेड़ा ये इसको बोलते हैं जिम्मेदारी। हो सकता है जिम्मेदारी अभी आप अपनी ही जिम्मेदारी उठा रहे हैं। आत्मनिर्भरता बेटा किसे कहते हैं? आप अपने पैरों में खड़े हो जाए। अभी आप अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे तो अभी आप अपने लिए ही तो बेटर कर रहे हैं। अभी आज कुछ बन जाएंगे तो आने वाले 20 से 25 साल में आप अपने लिए ही तो कर रहे हैं। इससे केवल पेरेंट्स को, ये मैं एडिशनल बता रहा हूँ, इससे केवल पेरेंट्स को, माता पिता को केवल एक चीज मिलती है, खुशी, कि हमारा बेटा नौकरी पा के आगे चल के किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और अच्छे से कमाएगा और खाएगा। ये चीजें, यही सेटिस्फैक्शन, यही खुशी, यही संतुष्टि को मिलती है, जिस वजह से पूरी लाइफ खुशी खुशी जीकर मर जाते हैं और पूरा आपको देकर सौंप कर वो चले जाते हैं। दिस इज द ट्रूथ अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका एक पैराग्राफ होगा। अब मैं दूसरा पैराग्राफ पढ़ के फिर आपको समझाता हूँ। दूसरा पैराग्राफ इससे इतना बड़ा नहीं है। तुम्हें क्या करना चाहिए इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्हें ही देना होगा। सुनते जाइए, ध्यान से, पॉइंट सुनते जाइए, कितने सच लिखा है। तुम्हें क्या करना चाहिए इसका ठीक ठीक उत्तर तुमको देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। दूसरा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि भैया काम तो आपको ही करना है ना, काम किसी और को नहीं करना है। तो आंसर कौन देगा? मान के चलो भी मैं हिंदी में यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाया मैं, किया मैं, सब कुछ हूँ, बताएगा कोई और? कैसे बता पाएगा सामने? तो अगर करना हमें है और मैं अपने से ही क्वेश्चन पूछूंगा और ये करना मुझे है, तो वो चीजें, इसका ठीक ठीक उत्तर, इसका सही एकदम एक्यूरेट जवाब मैं ही दे पाऊंगा। कभी भी विश्वास पात्र मित्र हो, कैसे भी विश्वास पात्र मित्र हो, बहुत ही भरोसेमंद मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता है। अब अनुभवी लोगों की बात को आदर करके साथ सुने।
बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने, इस बात को निश्चित समझकर ही हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को न देखें कि रास्ता कहाँ ले जाता है। चित्त की स्वतंत्रता अभिप्राय चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। अपने व्यवहारों को कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्रता और उच्चाश दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ मत रखो। जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है, उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। इसमें पहले क्या बताएगा तुम्हें नहीं करना चाहिए। मैं 2 या 3 वर्ड इसमें उठाऊंगा और पूरी से तुम्हें बता दूंगा। पहला वर्ड इसमें ये था कि तुमको अपने से जवाब पूछना चाहिए, इसका टिक टिक जवाब तुम दे पाओगे, ये पहला पॉइंट था। इससे मैं 2 मिनट का एक्सप्लेनेशन दूंगा। अब इसमें एक चीज और आ गई, कितना भी कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। दूसरा पॉइंट है ये। अभी तीसरा पॉइंट यहाँ पे हम देख लेंगे। लाइफ में जो भी हो, अच्छा ये चीज है कि जो यहाँ पे चैप्टर बनाया गया है, अभी हमने इस पे विचार विमर्श नहीं किया। ये चैप्टर का नाम आत्मनिर्भरता ही क्यों रखा गया, क्योंकि ये कक्षा 8 का है। और आप यहाँ भी ये देख पाएंगे कि कक्षा 8 है। कक्षा 8 के बाद आप 9 में जाएंगे, 10 में जाएंगे, 11 में जाएंगे, 12 में जाएंगे। आप इससे ये प्रूफ होता है कि आपके अंदर आत्मनिर्भरता होनी आवश्यक है। हमारे अंदर भी होनी आवश्यक है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम आपको इतना बताना चाहते हैं, कोई कितना भी विश्वास पात्र व्यक्ति हो, वो आपकी जिम्मेदारियों को वो नहीं उठा सकता, क्योंकि सच ये है उठाना आपको है, और वो कितने दिन तक उठाएगा। और अगर आप जो जिम्मेदारी उठाएंगे वो आप 100% श्योरिटी के साथ करेंगे। लेकिन जो आपका दोस्त होगा वो बिल्कुल आपका काम करेगा, क्योंकि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो 70% परफेक्शन के साथ करेगा, ना कि 100% परफेक्शन के साथ करेगा। क्योंकि 100% परफेक्शन के साथ आप करेंगे काम इसलिए क्योंकि वो आपका काम है। 70% वो आपका काम इसलिए करेगा क्योंकि आप उसके दोस्त हैं, इसलिए 70% वो आपका काम करेगा कि ताकि दोस्ती न टूट पाए और ये मुझे बुरा न कर पाए। 30% में आपको प्रॉब्लम होगी, जब आप उसे कहेंगे तो वो ये भी बात बोलेगा, यार किया तो ना, तो आप उसे जवाब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको वो काम होने से मतलब था। ये चीज तो कहने का मतलब है, जो आपका काम आप जितने परफेक्शन के साथ करेंगे, कितना भी जिगरी दोस्त हो उतना परफेक्शन के साथ नहीं करेगा। और अगर कर दिया तो दैट इज नॉट कॉल्ड फ्रेंडशिप, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमैनिटी। वो इंसानियत कहलाती है, दोस्ती नहीं। तीसरी चीज है यहाँ पे, अगर जो इंसान छोटी सोच रखता है वो दिन ब दिन अब विजनरी है कि नहीं है, दूरदर्शी है कि नहीं, आगे का अपना भविष्य देख पाता है नहीं देख पाता, उसका विनाश निश्चित है। और वो अपने रास्तों को क्लियर नहीं कर पा रहे कि यार अभी तो मैं गलत सोच रख रहा हूँ, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलना तो बहुत दूर है, अभी आगे तक जाऊंगा तो फिर मेरे साथ क्या होगा। तब आपके साथ कुछ नहीं होगा। कौन बोला आपके साथ होगा? आपकी सोच के साथ होगी। आपकी सोच ने पहले गलत किया ना, तो फिर जब आपको पनिशमेंट उसके साथ मिलती है तो फिर आपकी सोच फिर उसी दिमाग में जोर डालती है, बोलती है आज के बाद दोबारा नहीं करेंगे। किसने बोला? इसने बोला। उसके पहले भी इसने ही कहा था, तो आज के बाद दोबारा नहीं करेंगे। तो अपना एक दृढ़ता पूर्वक अपना एक एम होना चाहिए, जिसको निरंतर तरीके से उसके पर लगे रहना चाहिए, और वो 101% मिलता जरूर है। तीसरा या चौथा पॉइंट क्या है, यहाँ पे पॉइंट और दिया, जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है, जितना ऊपर रखता है उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। भाई अगर आपका लक्ष्य यहाँ पर है तो आपकी तीर ऐसे चलेगी। अगर आपका लक्ष्य मतलब बहुत दूर है तो उतना ही आप नीचे चलाएंगे। अगर आपने रामायण महाभारत देखा होगा तो उसका युद्ध देखा होगा तो कभी भी तीर ऐसे नहीं चलाई जाती, ये ऐसे चलाई जाती है। और जो कि कोसों दूर रहते हैं लेकिन सटीक जाके उन्हीं को लगती है। ये आप इससे कनेक्ट मत करिए, ये मैजिकल है। महाभारत रामायण झूठा नहीं, उसमें तीर ऐसे ही चलाई जाती थी, और रावण मरा है तो तीर से मरा है, तो ये सच है। तो आपको उसमें लगे रहना चाहिए। चौथा पॉइंट इसमें क्या है कि मैं बता रहा हूं, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने, इस बात को
निश्चित समझकर कि हमारे काम से सही साथ में बुद्धिमानों की सलाह हमारी रक्षा व हमारा पतन होगी। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट था, हमारे कर्मों से हमारा पतन और हमारा उत्थान। उत्थान मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एलिवेशन, और ये पतन क्या है जानते हैं क्या? ये आपका डिफीट कहलाता है। तो ये आपका पतन और ये आपके कर्मों से होता है। जैसा कर्म करेंगे आप, अच्छा कर्म करेंगे, सकुशल अच्छे से जीवन आपका व्यतीत होता चला जाएगा। आप गलत करेंगे तो आप हमेशा डरते रहेंगे और आपका पतन निश्चित है। हाँ, हो सकता है कि किसी का पतन 20 साल बाद होता हो, किसी का पतन 50 साल बाद होता हो, किसी का पतन 10 साल बाद होता हो, किसी का पतन हो सकता है 2 से 4 साल बाद हो जाता, लेकिन होता है। जिसका नहीं हो पाता उसको लगता है कि यार नहीं हो रहा है, इनका तो होता ही नहीं, ऐसा है। तो ये इस वीडियोस में अभी हमने जो 2 पैराग्राफ पढ़े, दोनों पैराग्राफ में ये बताया गया है कि आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी होती है और कितना आवश्यक होता है अपने लाइफ में। और आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। आत्मनिर्भरता से पहले हम अपनी जिम्मेदारी उठाना कोशिश करते हैं। आत्मनिर्भरता का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पहले हम अपनी जिम्मेदारी उठाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम नौकरी करना चाहते हैं, हम कुछ जॉब करना चाहते हैं, अपने पैर पर खड़ा होना चाहते हैं, तो हम अपने पहले हम निर्भर हो गए, आत्मनिर्भर हो गए। निर्भर तो पहले भी थे माता पिता पे, अब जब आत्मनिर्भर हो गए तो इससे हमको तो खुशी मिली, हमारे पेरेंट्स को भी खुशी मिल गई। चलो मैं 10 पैसे कमाने लगा, इससे हमको भी खुशी मिल गई, पेरेंट्स को भी खुशी मिल गई। तो हम लाइफ में हम खुद आगे बढ़ रहे हैं, और हम आगे बढ़ रहे हैं रियल में पेरेंट्स खुश हो रहे हैं, और जो पेरेंट्स खुश होते हैं उनमें एक रियल हैप्पीनेस दिखता है। आपके सगे दोस्त जिसको आप बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, साथ में पढ़ते रहिए, और पता चला आप फर्स्ट आ गए, पता चला वो चौथा नंबर आ गए, फिर भी आपको बेस्ट ऑफ लक या बहुत अच्छा बोले, लेकिन सच तो ये है, ह्यूमन साइकोलॉजी बोलती है उसको जलन हुआ है और होता रहेगा। तो इस 2 पैराग्राफ में हमने जो पढ़ा, आत्मनिर्भरता आपके अंदर होनी चाहिए, ये नेक्स्ट वीडियो हम डेवलप करेंगे। ये आपका पार्ट 1 कहलाएगा, ये चैप्टर नंबर 2 है। ओके, थैंक यू सो मच।